वेलकम टू बिंदास। ये है आशिक, मैं ऋत्विक धनजानी। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि दो ऐसे लोग होते हैं जो आपस में बहुत सिमिलर होते हैं, जिनके बारे में ऐसी कई सारी बातें होती है जो एक जैसी होती है, जैसे कि उनकी एज, उनके टेस्ट, उनका बैकग्राउंड, एवरीथिंग। और कई बार ऐसे दो अलग लोग होते हैं जिनके बारे में कुछ भी सिमिलर नहीं होता, उनके बारे में सब कुछ अलग है। अब वो क्या है जो ऐसे दो एक्सट्रीमली ऑपोजिट लोगों को कनेक्ट करता है, ये हमारी आज की कहानी आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं अजय ये सब खुद से कैसे मैनेज करता। तुमने कितनी हेल्प करी है ये सब ऑर्गेनाइज करने में। थैंक्स अ लॉट। अरे, शाहरुख खान ने अपनी किसी मूवी में कहा है ना कि अगर तुम दूसरों की शादी में हेल्प करो तो खुद की शादी भी जल्दी हो जाती है। तो बस इसलिए किसी का सिंगर से कमिटेड होने का बहुत मन कर रहा है ना? अगर अब शादी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? बुढ़ापे में। डोंट वरी, मेरी शादी में मेरी बहुत सारी हॉट एंड गुड लुकिंग फ्रेंड्स आ रही हैं। And I just hope अजय और मेरी शादी तुम्हारे लिए बहुत लकी हो और तुम्हें भी कोई मिल जाए। अजय, Yeah, come, leave your phone now. I'll just call you, okay? Sorry, Baba. Come here. See, isn't it pretty? Amazing. I love this one. Fab. Let's fix this. Cool. I want 700 cards. 700. और तुम्हें कितने चाहिए? Just one. One. Actually, एक भी नहीं। मेरी साइड से तो नकुल आ रहा है, तो उसको इनविटेशन की क्या जरूरत है? और तुम्हारे रिलेटिव्स? Actually, मॉम डैड की डेथ के बाद I have not been in contact with any of them. Come on, Ajay. Don't worry. मैं हूं ना? Your friend, family, relatives, everything. Okay? Come on, cheer up. अच्छा नकुल, I'll see you tomorrow. अजय, हाँ? तुम चलो, मैं आता हूँ। Okay, I'm waiting. बोल। Don't you think ये गलत है? कोमल से ऐसे सच को छुपा कर रखना? I mean, come on. Your mom is still alive. And in my opinion, that's really unfair. और जो उन्होंने किया, क्या वो सही था? क्या बोलूंगा कोमल से कि मेरी मॉम जिंदा है? उन्होंने एक दूसरे आदमी के लिए मेरे डैड को छोड़ दिया और फिर मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली। तुझे क्या लगता है कोमल को ये सब पता चलेगा तो वो क्या मुझसे शादी करेगी? यार, तू समझ नहीं रहा है कि ये मेरे लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। लाइफ में सिर्फ 4 बार मिला हूं उनसे। मुझे अपनी मॉम के लिए कोई फीलिंग नहीं है। और देख नकुल, कोमल को अगर इसके बारे में कुछ भी पता चला ना। Just relax, okay? I understand. But anyways, उन्हें इनवाइट तो कर रहा है ना? बिल्कुल नहीं। I just can't invite her. अजय, मैं तुझे फोर्स तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जैसे तू हमेशा कहता है कि मैं तेरा दोस्त होने के साथ साथ एक फिलोसोफर भी हूं, so take my advice. Please call her. मैं सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तू जानता है माय मॉम इज नो मोर, और तू ये भी जानता है कि कैंसर की लास्ट स्टेज पर ऑल शी एवर वांटेड वाज टू सी माय वेडिंग। देख अजय, हर माँ का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों की शादी को देखें, इफ फॉर नथिंग एल्स, सिर्फ उन्हें इसलिए बुला ले क्योंकि उन्होंने तुझे जन्म दिया है। थिंक अबाउट इट। क्या बोलूंगा कोमल से कि मेरी मॉम जिंदा है? उन्होंने एक दूसरे आदमी के लिए मेरे डैड को छोड़ दिया। हर माँ का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों की शादी को देखे, सिर्फ उन्हें इसलिए बुला ले क्योंकि उन्होंने तुझे जन्म दिया है। अजय बेटा, कैसे हो तुम? मैं शादी कर रहा हूं, यही बताने के लिए आपको फोन किया है। यार नकुल, ये सब तेरी वजह से हुआ है।
कोमल और उसके मॉम डैड को मैं क्या बताऊंगा? Just relax. Calm down. क्या क्या काम डाउन यार? तुझे पता अगर कोमल को पता चलेगा कि मैंने उसे इतना बड़ा सच छुपाया है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? I mean, I don't know. I can't afford this drama. वो भी अपनी वेडिंग पर? प्लीज यार, जस्ट कन्विंस हर कि वो यहाँ पर आए, कोमल या किसी को ये ना बताए कि वो मेरी माँ है। Excuse me. हाँ? मुझे तुलसी सरीन से मिलना है। मैं उन्हें बुलाती हूँ, आप ऑफिस में वेट कीजिए। Thanks. Hi, I'm Tulsi Sareen. Hi. I'm Nakur. Ajay's friend. Okay. वो एक्चुअली अजय ने मुझे भेजा है आपको पिक करने के लिए। अजय ने आपको मुझे पिकअप करने के लिए भेजा है? पर मैं आज नहीं जा सकती। आज तो मैं कल खुद आ जाती हूँ, या अगर आपके पास वक्त है तो आज आप यहीं रुक जाइए। Alright. That's fine. I can stay. That's great. मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। जिसके ख्याल में, जिसको सोचने में एक उम्र गुजरी, उसके मिल जाने के बाद जुदा होना हैरत होती है खुद को जीता हुआ देखकर। जिंदगी से कोई दुश्मनी नहीं मेरी। ये लो, Thank you. आज यहाँ रुकने के लिए थैंक यू। तो ये था आपका जरूरी काम। हाँ, आज इनकी शादी की 50वीं सालगिरह है। इनके बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया है, तब से ये यहीं रहते हैं और हम इनका ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे अपनी शादी के लिए इनवाइट किया है। ये सिर्फ उसकी जिंदगी का स्पेशल दिन नहीं है, ये मेरी जिंदगी का भी बहुत बड़ा दिन है। बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं मैंने। एक्चुअली अजय की तरफ से कुछ बात करनी है मुझे। हाँ, वैसे आप दोनों के बीच में ज्यादा बात तो होती नहीं है, हमेशा बस वही फॉर्मल सी 1 मिनट की फोन कॉल, राइट? राइट। और इतने सालों बाद अजय ने खुद मुझे फोन किया है। जस्ट इमेजिन, अचानक उसके मन में क्या आया कि उसने मुझे अपनी शादी के लिए इनवाइट कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। जस्ट कन्विंस हर कि वो यहाँ पर आए, कोमल या किसी को ये ना बताए कि वो मेरी माँ है। Anyways, I'm quite impressed. So thoughtful of you. इस तरह से सब कुछ ऑर्गेनाइज करना। थैंक यू। एक्चुअली जिनकी फैमिली नहीं होती ना, उन्हें पता चलता है कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। राइट। अजय,
कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। सुधीर, इनका सामान ले जाओ। ये सर्वेंट आपको आपका रूम दिखा देगा। नकुल यार, कितनी देर लगा दी आने में? तुझे पता है ना कोमल और उसके मॉम डैड आ रहे हैं। अच्छा एक बात बता, तूने उन्हें बोला कि किसी से भी ना कहें कि शी इज माय मॉम? अजय जस्ट रिलैक्स। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला उनसे बात करने का, बट डोंट वरी, मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके? अरे यहाँ तो कोई शादी जैसा माहौल ही नहीं लग रहा। कोई है कि नहीं? अजय, अरे बेटा कहाँ हो? ये बेटा क्या बात है, कुछ गेंदे के फूल वूल मंगवाओ, लाइट्स लगवाओ। बड़ा सन्नाटा। अगर हमारे घर में देखो कितनी चहल पहल मची हुई है। जी मम्मी, सब कर रहा हूँ। आप प्लीज आइए ना, बैठिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम ही कोमल हो? जी। आप? मैं तुलसी सरी। अजय की दूर की रिश्तेदार। नमस्ते। हेलो। आइए ना, बैठिए। बेटा हम सब है ना तुम्हारे लिए। आज से मैं कोमल की नहीं, तेरी भी मॉम हूँ। ये ले। थैंक्स। सिचुएशन को संभालने के लिए दैट वाज रियली नाइस ऑफ यू। देखिए, अजय को आप गलत मत समझिएगा। इन अ वे ही इज जस्टिफाइड। वो सबको कैसे बता सकता है कि आप उसे और उसके डैड को छोड़कर चली गई थी, वो भी तब जब ही वॉज ओनली 5। आसान नहीं है ना उसके लिए सब कुछ एक्सेप्ट कर पाना। जिंदगी मेरे लिए भी कुछ आसान नहीं रही। मतलब? कुछ पूछ सकता हूं आपसे? उनका क्या हुआ? किसका? वही जिसके लिए आपने अजय और उसके डैड को छोड़ दिया था। मैं अपनी फैमिली छोड़कर नहीं गई थी। मतलब? नकुल, कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है भला? तो फिर ये सब? अजय के डैड, उन्हें किसी और से प्यार हो गया था। उन्होंने मुझे छोड़ दिया।
और मुझे अपने साथ अजय को ले जाने नहीं दिया। तो फिर आज तक आपने उसे सच क्यों नहीं बताया? सच बता देती तो वो अपने पापा से नफरत करता, और उसका पापा के साथ रहना जरूरी था ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके। उस वक्त तो मेरे पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई नौकरी। तो फिर अब क्यों नहीं सच बता सकती आप? अब बिल्कुल नहीं, अभी तो शादी का माहौल है। मुझे उसे कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन नहीं देना। कितना खुश है वो, और मैं बहुत खुश हूं उसे खुश देखकर। हाँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो अजय को मेरे करीब लाने में। हाँ, of course. So we are a team? Yes, we are. Thanks. Welcome. बस एक जिद है कि तुम बिन जीना नहीं जिसके एहसास में बैठा हूँ निकलने में मुझे वक्त कितना लगे कह सकता नहीं, ये भी मुमकिन है। वो छोटी वाली लाइट्स पे लगा दें, उसकी बर्थडे पे लगाया करती थी मैं। पूरे में लगाते हैं यहाँ पे। हाँ, ये कहाँ? Leave it to me. मैं देख लूँगा। वाह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना शांता भाई? क्यों बेटा? बड़ा खतरनाक हलवा बनाया है, क्या बात है? इट्स सुपर यम्मी। बेटा मैंने नहीं, मैडम ने बनाया है। ये लो, और लो। ये आपने बनाया? हाँ, आपको लगता है कि हलवा बनाने से मेरे अंदर आपके लिए प्यार जाग जाएगा? लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली तुलसी सरीन, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज ये सब करना बंद कर दीजिए, इट्स एम्बैरेसिंग। आप गेस्ट हो तो प्लीज गेस्ट बंद कर ही रहो। अजय के बिहेवियर से तुलसी को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, लेकिन शी वाज लकी कि उसके साथ नकुल था, एक अच्छे दोस्त के रूप में था। एंड तुलसी जब कभी भी चाहती थी वो अपने मन की बात नकुल के सामने रख सकती थी। प्लीज अपसेट मत होइए। देखिए, आपका सैड चेहरा देखकर ये हलवा भी फीका पड़ गया। एंड ट्रस्ट मी, अगर मेरी स्माइल इतनी प्यारी होती ना तो मैं हमेशा हंसते रहता। कम ऑन, डोंट वरी, जस्ट बी पेशेंट। थोड़ा सा वक्त दीजिए उसे। और अगर उसने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया तो? क्या गारंटी है सच बताने के बाद वो मुझ पर भरोसा करने लगेगा? 20 साल हो गए हैं, शायद हम दोनों बहुत दूर हो गए। अरे ऐसे कैसे? मैं हूं ना, और कोई तो रीजन होगा उसकी और मेरी दोस्ती का। So don't lose hope. All right? Now come on, smile. सिमट जाऊं उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। मुझे तमीज ही नहीं
और मुझसे कभी हक इसका अदा हो पाए मेरी औकात। बस बहुत हुआ यार, एक बार ये शादी हो जाए मैं खुद उन्हें यहाँ से सी ऑफ कर दूंगा। I just can't stand her. अजय, I'm really surprised. तुझे दिखाई नहीं दे रहा वो कितनी कोशिश कर रही है तुझे खुश करने की? तू जितना ज्यादा मिसबिहेव कर रहा है वो उतना ही ज्यादा ट्राई कर रही है। नकुल तो उनका फेवर कर रहा है, मेरा फ्रेंड होकर। Exactly. और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरी बार तू उन्हें खो दे। अजय, अगर उन्हें तुझसे प्यार नहीं होता ना तो वो ये सब नहीं करती तेरे लिए। अजय, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतनी इंसल्ट और ह्यूमिलेशन के बाद भी वो यहाँ पर है, क्यों? जस्ट थिंक अबाउट इट। हेलो, जिस भी एहसास में बैठा हूँ निकलने में मुझे वक्त कितना अभी और कह नहीं सकता। मैं समंदर में या बादल में मेरा वजूद, ठहरा हूँ मैं कहाँ इसका पता भी नहीं। लज्जते इश्क ने दिल पे निशा छोड़े, धड़कनों की सदा दिल को पता भी नहीं। ये भी मुमकिन है सिमट जाऊं उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। Thank you so much. Thank you so much for such a wonderful surprise. You made me feel very special today. You're welcome. Bye, good night. Bye. अजय की शादी की वजह से आप इन लोगों से इतना दूर हैं, तभी आपको इतना मिस कर रहा है ना? अजय शादी कर रहा है, तुम कब शादी करोगे? शादी करने के लिए प्यार का होना जरूरी होता है। हाँ, तो कर लो प्यार किसी से। आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगी। I hope so. अगर तुलसी को कोई अच्छे से समझ सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ नकुल था। और नकुल को तुलसी की मैच्योरिटी और दूसरों की तरफ उसका प्यार भरा एटीट्यूड बहुत अच्छा लगने लगा। और दूसरी तरफ तुलसी अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी अपने बेटे अजय के साथ। पर वो तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इन सब के दौरान नकुल और तुलसी के बीच में एक रिश्ता जरूर जुड़ा। अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती थी या उससे ज्यादा बढ़कर कुछ और? We don't know. अरे, आप तैयार नहीं हो? सब आपको वेट कर रहे हैं। बस 5 मिनट। Can I help? हाँ, आज तूने जो मेरी जान मुझको बख्शी है, लग
खुशी के इस जहां की नहीं, एक तो है कि बस या है खुदा वो मेरा, तू जमी की नहीं मैं आसमां भी नहीं, ये भी मुमकिन है सिमट जाऊं उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। कोमल, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? एक बार तो उस मेहंदी वाले को कॉल करके कंफर्म करना चाहिए था। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, जस्ट लेट मी थिंक। कोमल बेटे तेरी मेहंदी वाली कहाँ रहेगी? वो तो बेटा आई नहीं अभी तक। मिसेस सरीन, आज के दिन तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हाथ है ना। प्लीज प्लीज मिसेस सरीन, मेरी बेटी को मेहंदी आप ही लगा दीजिए ना। पता नहीं हमारी मेहंदी वाली आई नहीं, और मेहंदी के बिना तो शगुन बिल्कुल अधूरा है। प्लीज। हाँ, अजय, थैंक हर, इनकी वजह से हमारी जान बच गई यार। तुझे दिखाई नहीं दे रहा वो कितनी कोशिश कर रही है तुझे खुश करने की? अगर उन्हें तुझसे प्यार नहीं होता ना तो वो ये सब नहीं करती तेरे लिए। आई एम सॉरी, अगर आप नहीं होते तो सब गड़बड़ हो जाता। आई नो आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं और मैं आपके साथ मिसबिहेव कर रहा हूं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ये सब ना करता जो आपने किया। थैंक्स अ लॉट। जिसके ख्याल में, जिसको सोचने में एक उम्र गुजरी, उसके मिल जाने के बाद जुदा होना हैरत होती है खुद को जीता हुआ देखकर। जिंदगी से कोई दुश्मनी नहीं मेरी, बस एक जिद है कि तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं। जिसके एहसास में बैठा हूँ निकलने में। नकुल, अभी अजय ने मुझे आज पहली बार अपने गले से लगाया। मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। मैं खुशी खुशी वापस जा सकते। उसने गले से लगाया मुझे। क्या हुआ? मुझे वक्त कितना लगे कह सकता
I don't know. I mean, जब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था, I felt totally weird. And I don't know how you will react. React? Actually, I like you. What? I know, this is wrong, right? But I just don't know how to express it. I can't even say it properly, but I love you. 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 वाओ, तो आज फिर 20 सालों बाद ये एजेंडा था मेरी शादी में आने का, अजय प्लीज। और मैं बैठा बैठा इम्प्रेस होता रहा। सच कहते हैं, पुरानी आदतें कभी नहीं बदलती। प्लीज जस्ट लीव राइट नाउ। शर्म आनी चाहिए आपको, इस उम्र में इसके साथ, मेरे दोस्त से। व्हाट कैरेक्टर! तूने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी इसके लिए? तू उन्हें उस गलती की सजा दे रहा है जो उन्होंने की तक नहीं है। प्लीज लिसन टू मी। तेरी माँ ने तुझे नहीं छोड़ा था। तेरे डैड ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। क्योंकि वो किसी और से प्यार करते थे। Not your mom. और तेरे डैड, वो अपनी गलती पे इतना शर्मिंदा थे कि उन्होंने तुझसे झूठ बोला, सच को छुपा कर रखा। और तू उस झूठ को सच मानता रहा। अगर तेरी मॉम ने किसी दूसरे आदमी के लिए तेरे डैड को छोड़ दिया होता, तो वो आदमी कहाँ है जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी बूढ़े बुजुर्गों की हेल्प करने में निकाल दी हो? वो अपने खुद के बच्चे से कितना प्यार कर सकती है, जिसको उसने जन्म दिया? Just think about it, please. कोमल, कुछ ही घंटों में विल बी टुगेदर फॉर लाइफ, पर उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपा कर रखा है, मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी सच, और वो सच मेरी माँ के बारे में है। मेरी माँ अभी भी जिंदा है कोमल। शी इज स्टिल अलाइव, पर मैंने उन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, because I was ashamed of her. But now I realized कि शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इन बातों को कभी समझने की, जानने की कोशिश ही नहीं की। जो भी बोला गया उसे चुपचाप मानता गया। मेरी जैसी माँ हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए। माँ का असली फर्ज निभाया है इन्होंने, और आज मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू मीट माई मॉम, मिसेस तुलसी सरीन।
Yes. She is my mom. I'm sorry, Ma. I'm sorry. थैंक्स नकुल। कल तुम्हारी वजह से अजय मेरी जिंदगी में वापस आ गया। थैंक्स। और अब मेरी वजह से उसे खोना नहीं चाहती आप, यही कहने आई है ना? नकुल मैं आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि प्यार का मतलब होता है नो एक्सपेक्टेशंस, इट्स ऑल अबाउट गिविंग। तो बस मैं वही करने जा रहा हूं। मैं कल यहां से जा रहा हूं, मुंबई से बहुत दूर, इंदौर। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। आप जब आएंगी तो भूल जाओ मुझे। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। देखना तुम्हारी जिंदगी में एक दिन वो जरूर आएगी। आपको पता है, कोमल ने भी मुझसे यही कहा था कि उसकी शादी में मुझे जरूर कोई मिलेगा। और देखिए, मिल गया। मैं वो नहीं हूं। तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुमसे भी उतना ही प्यार करेगी जितना कि तुम मुझसे करते हो। यू ट्राइंग टू से कि मेरा प्यार एक तरफा था? नकुल, आई एम ट्राइंग टू से दैट देखो, तुमने जो कुछ भी किया तुमने, वो यू आर वेरी स्पेशल। मुझे मेरा जवाब मिल गया। नहीं ये भी मुमकिन है, सिमट जाऊं उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। मुझे तमीज ही नहीं किस तरह से ही जूंगा कि ये सरमाया, ये दौलत बहुत बड़ी है सनम, और मुझसे कभी हक इसका अदा हो पाए। मेरी औकात कहाँ, मैं ये कह नहीं सकता। जिस भी एहसास में बैठा हूँ, निकलने में मुझे वक्त कितना अभी और कह नहीं सकता। मैं समंदर में या बादल में मैं अजय ने फाइनली तुलसी को अपना लिया एंड ही रियलाइज्ड कि तुलसी वाज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। और दूसरी तरफ नकुल, जिसे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली तुलसी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, और वो ये बात अच्छे से जान चुका था कि वो चाहकर भी कभी तुलसी के साथ रह नहीं सकते। एंड ही लेफ्ट द सिटी।